हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन वर्मा आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक। ये कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में, बीजीय व्यंजक की डेफिनेशंस के बारे में, बीजीय व्यंजक के टाइप्स के बारे में और बीजीय व्यंजक को सोल्व करने के मेथड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीजीय व्यंजक के बारे में बताता हूँ कि बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या होती है। बीजीय व्यंजक की परिभाषा होती है कि ये जो चर तथा अचर राशियों के संयोजन से बना होता है। मैं बात करता हूँ ये जो संयोजन से बनता है, इसका मतलब क्या है कि आपको दो चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे, एक तो चर और एक होती है अचर राशि। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि चर राशि क्या होती है, और फिर बात करूँगा मैं ये होगी मेरी अचर राशि। चर राशि का मतलब बच्चों क्या होता है? चर राशि से मेरा मतलब होता है कि कुछ जैसे हम ABCD में पढ़ते हैं ना कि ABC X Y T, ये मान लो कोई संख्या है, ठीक है। ये मान लो कोई संख्या है, माना जैसे मैंने मान लिया कि T कोई संख्या है, तो मेरे को यहाँ पे T का मान पता नहीं है। T का मान कुछ भी हो सकता है। T का मान 1 भी हो सकता है, T का मान -5 भी हो सकता है, T का मान 10 भी हो सकता है, T का मान कुछ भी हो सकता है। T का मान निश्चित नहीं है। तो आपको क्या परिभाषा मिली कि जिन संख्याओं के मान निश्चित नहीं हो उन्हें मैं क्या कहता हूँ? चर राशि। जिन राशि के मान निश्चित नहीं उसको कहता हूँ मैं चर राशि। वो ABCD की फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे ABC X Y P T है, कुछ भी लिख दिया। और अचर राशियाँ होती है जिसका मान निश्चित होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5। ये 5 आप कहीं पे चले जाओ, 5 ही रहेगा हमेशा, कभी 10 नहीं होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया -4 100 हो गया मेरे, ये -11 हो गए। ये जो सभी मान है ये मेरे क्या होता है? निश्चित होता है। इनको मैं क्या बोलता हूँ? अचर राशियों में काउंट होते हैं। और ये मेरी होती है चर राशियाँ। अब इन चर और अचर राशियों के संयोजन से जो बनता है ना, उसको मैं बोलता हूँ बीजीय व्यंजक। जैसे कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3, इसको मैं बोलूँगा बीजीय व्यंजक। इसमें जो अचर राशियाँ कौन कौन सी होती है? इसमें अचर राशियाँ एक तो 2 है और एक 3 है। मेरे पास 3 और 2 मेरी अचर राशियाँ हैं। और चर राशि कौन सी है मेरी? ये जो x है वो मेरी चर है। 2 और 3 जो है मेरी क्या है? इसमें अचर राशि है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको बोलूँगा मैं 2x + 3। इसको कैसे बनाया गया है? इसको सबसे पहले चर राशि x को 2 से गुणा किया गया है, फिर उसमें 3 जोड़ा गया है। तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा 2x + 3। दोस्तों क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा 2x + 3। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लूँ। इसका एग्जांपल लूँ, जैसे ये लिखा है 7xy²। बच्चों इसमें क्या किया गया है? इसको मैं बोलूँगा 7xy²। तो इसमें क्या है? 7 को पहले एक राशि होती है चर और दूसरी राशि इसमें y। इसमें 2 चर राशियाँ हैं, एक तो होती है मेरी x और दूसरी मेरी इसमें y। 2 चर राशियाँ तेरे को दे रखी है और यहाँ पे y की घात 2, तो मैं क्या लूँगा? y की घात 2 को बोलूँगा मैं यहाँ पे y²। इनको 7 से गुणा किया गया, तो ये मेरा जो बीजीय व्यंजक बन जाएगा, इसको मैं बोलूँगा क्या? 7xy²। ऐसे ही अगर मेरे पास बोल दूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा 4x + 9। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया है x को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसमें 9 ऐड किया गया है। इसको मैं बोलूँगा बीजीय व्यंजक। बच्चों ये भी मेरा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बच्चों कि इसमें पद कितने होते हैं। जैसे पद, तो पद की बात करता हूँ, ये होता है 2x + 3। इसको मैंने बोला 2x + 3। इसमें क्या किया मैंने? 2 को x से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 ऐड किया। तो इसमें कितने पद है? इसमें पद से पता चल रहा है बच्चों 2 पद है। एक पद ये है और एक पद ये है। 2 पद है मेरे को, तो मैं इसको बोलूँगा द्विपदी।
समझ में आया बच्चों? द्विपदी, जैसे x प्लस वाई है, ये हो गया मेरा एक द्विपदी। 7x² y प्लस 9, ये मेरा क्या हो गया? एक द्विपदी। एक मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 7, ये मेरा क्या हो गया? एक द्विपदी। अगर मैं सिंपली लिखूं माइनस का 4x, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा? एक पदी, क्योंकि इसमें पद एक ही है, चिन्ह भी माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह को आप काउंट कर लो। लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरा? एक पदी। अगर मैं x की घात 2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 2x², ये भी मेरा क्या है? एक पदी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2m, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, चर राशि की, इसमें क्या है? m, ये भी क्या है मेरा? एक पदी है, इसको मैं क्या बोलूंगा? एक पदी बीजीय व्यंजक। ऐसे ही एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया। किसी बीजीय व्यंजक में 3 पद हो, किसी बीजीय व्यंजक के अंदर 3 पद हो, तो उनको क्या बोलूंगा मैं? त्रिपदी व्यंजक। कैसे बच्चों? ये हो जाएगा x प्लस a प्लस b, ये मेरा क्या होगा? एक त्रिपदी व्यंजक। इसमें कितने पद हो गए? 3 तो चर हो गए अलग अलग, a प्लस b प्लस x, तो ये मेरे 3 अलग अलग चर हो गए, 3 पद हो गए, तो इसको बोलूंगा मैं क्या? त्रिपदी। बच्चों जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 7 प्लस x, ये त्रिपदी है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये त्रिपदी है, जबकि ये त्रिपदी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2x और x समान पद है, इसमें समान चर है, ये 2x प्लस 3x। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2x और ये समान है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 7। इसमें कितने पद है? तो ये कौन सा बन जाएगा? ये हो जाएगा द्विपदी। ये हो जाएगा मेरा द्विपदी व्यंजक, ये हो जाएगा मेरा एक पदी व्यंजक, ये मेरे हो गए त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी से मतलब होता है जिसके अंदर 3 पद होना चाहिए। समान बीजीय व्यंजक और असमान बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ बच्चों। समान का मतलब होता है कि एक तो आपको अचर राशि देती है, जब मैं इनको बीजीय व्यंजक को जोड़ने या घटाने या गुणन की बात करूंगा, तो हमें क्या करना है? हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो अचर राशि होती है वो वाली समान में आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चर की बात करता हूँ, चर राशियों की, तो चर राशियों के अंदर जैसे कोई चर राशि हो गई a, 7a प्लस 2a, ये दोनों राशियां समान हैं, ये दोनों समान पद है, इसमें भी चर है, इसमें भी चर है। तो मैं अगर मैं इसको जोड़ने के लिए बोले, अगर मैं इसको जोड़ूं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं प्लस लगा के यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक उम्र तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 9a। अगर आपके पास पद समान है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, दोनों पदों में अचर पद है, सॉरी जो दोनों पदों में चर समान है, इनको जोड़ दूंगा मैं। अगर घटाने की बात होगी तो जैसे मेरे को बोला जाए तो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा 5 हो जाएगा। ये मैंने घटा दिया सिंपली, इसको मैंने घटा भी दिया, इसको मैंने जोड़ भी दिया, तो ये मेरे समान पद हो गए। अगर असमान पदों की बात करता हूँ तो असमान पदों में क्या करेंगे हम लोग? असमान पदों के अंदर क्या करेंगे? जैसे आपको बोल दिया 2x प्लस वाई जेड प्लस x, y। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये x और y पद, इसमें भी x प्लस x इंटू वाई है, इसमें भी x इंटू वाई है, ये पद मेरे समान है, ये जुड़ेंगे 2xy और 1xy कितना हो जाएगा? 3xy। लेकिन जब मैं 3xy तो लिख दूंगा, लेकिन जब मैं इसको y z को जोड़ूंगा तो यहाँ पे तो x इंटू वाई है, यहाँ पे y इंटू z है। तो बच्चों ये दोनों पद कैसे हो गए? ऐसा मान लीजिए जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो ये पद हो गए मेरे असमान। इनको अगर मैं ऐसे लिखूँ कोमा के अंदर तो ये हो जाएंगे मेरे, ये मेरे हो जाएंगे असमान पद। और समान पद क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 2x y और x, y, ये मेरे हो गए क्या? समान पद। ये हो गए मेरे क्या बच्चों? असमान पद। तो बच्चों आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपना वो करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अब योग और व्यवलन के बारे में, तो वही मेरे को समान पद और असमान पद अलग अलग करना है। अगर समान होंगे तो जुड़ भी जाएंगे और घट भी जाएंगे, असमान होंगे तो ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल लूँ, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको 7x को 2xy को और 6x को जोड़ना है बच्चों, ठीक है। मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा 7x प्लस 2xy प्लस 6x,
ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा इसको जोड़ने के लिए, इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे मैं समान पद कौन कौन से आएंगे 7x और 6x, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13 और ये x का x, ये हो गया मेरा 13x प्लस का चिन्ह बच्चों। फिर यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 2x, y। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे चर राशियाँ 2 है, यहाँ पे चर राशि 1 है, तो समान पद है नहीं, ये असमान पद है तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। अगर मैं आपको व्यवकलन के लिए एक एग्जांपल की बात करता हूँ, व्यवकलन के लिए, तो आपको बोलते हैं कि ये मेरे पास 9yz है, इसमें से आपको घटाना है 2yz। बच्चों क्या समान पद है? मेरे पास समान पद है, इसमें भी yz 2 चर है समान है, इसमें भी 2 चर समान है, दोनों समान पद है। इसमें अचर संख्याएं जो हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो चर राशियाँ होती है वो दोनों समान होनी चाहिए, समान पद तभी होंगे। तो जैसे इसमें करूँ तो yz अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो yz कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9 माइनस का 2, कितना बच जाएगा 7yz। बच्चों ये मेरे पास आ गया 7yz आ गया मेरे पास। अगर मैं एग्जाम्पल्स और लेता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे मैंने 4x² y² माइनस 3x² y² z प्लस 2x² y²। मुझे ये करना है, इनको जोड़ना है, इसको घटाना है इसमें। तो क्या करूँगा मैं करूँगा इसमें समान पद ढूंढूंगा। हाँ बच्चों, ये जो दोनों मेरे पास पद है ये समान पद हैं, इसमें भी x² y², इसमें भी x² y², दोनों चर राशियाँ हैं। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² y², जब यहाँ पे लूँगा तो कितना हो जाएगा 4 + 2, और जब ये हो जाएगा मेरे पास 3x² y² z, ये तो कितना हो जाएगा 6x² y² माइनस 3x² y² z। यहाँ पे इन दोनों पदों के अंदर सेम तो कुछ सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी ये x² y² है, यहाँ पे भी x² y², लेकिन यहाँ पे z एक अतिरिक्त चर आ गया है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा चर राशि आ गई है। तो अब ये चर, ये जो दोनों पद हैं ये द्विपद है, द्विपद बीजीय व्यंजक है, इसको द्विपद बहुपदी बोलेंगे अपन लोग। तो जो ये है असमान पद है, असमान पद है तो ये घटेंगे नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। इसमें भले आप कुछ कॉमन जरूर ले सकते हो, जिसमें x², यहाँ पे x² y² है, यहाँ पे भी x² y² है, तो यहाँ पे 3x² y² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 2 × z, तो मेरे पास ये बच जाएगा, ये मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर। अगर आपको बोले कि 7mn में 5mn² घटाओ, अगर तो मैं ऐसे बोलूँगा इसमें 7mn है, इसमें से 5mn² घटाना है मेरे को, तो मैं देखूँगा कि क्या ये पद समान है। ये पद बच्चों मेरे पद समान नहीं है, तो ये घटेंगे नहीं, ये संख्या ऐसी कैसे रहेगी। अगर यहाँ पे मेरे ऐसे होता 7mn × 5mn, ये दोनों पद समान है, जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 7 में से 5 गया तो 2, और दोनों राशियाँ समान है मेरे पास, दोनों राशियाँ समान है बच्चों मेरे पास। 7mn ये पद भी समान है और यहाँ पे mn ये दोनों पद समान है, दोनों राशियाँ समान है, तो ये आराम से घटान भी हो जाएगा इसका। लेकिन जब यहाँ पे mn² है, यहाँ पे mn है, तो ये घटेंगे नहीं, ये जगह से ही रहेंगे। तो बच्चों ये मेरा होगा यहाँ पे योग और व्यवकलन के बारे में। अगर मैं गुणा करता हूँ, गुणा की बात करूँगा यहाँ पे, तो गुणा के अंदर क्या करना है हमें, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं गुणा की बात करता हूँ यहाँ पे बीज व्यंजकों के गुणा की, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को बोल दिया 2x + 3y को मल्टीप्लाई करना है, 2x और 3x को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है 2x और 3x, तो क्या करना है आपको अचर राशि को गुणा करना है और चर राशि को चर राशि से गुणा करना है। तो जब मैं 2 को 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 6, और x को x से करूँगा तो क्या हो जाएगा x की घात 2, क्योंकि जब भी बच्चों हम गुणा करते हैं तो अगर आधार समान हो तो गुणा के अंदर घातें क्या होती है, जुड़ती है। यहाँ पे चर राशि x है, यहाँ पे चर राशि x है, यहाँ पे आधार है समान, तो जब गुणा करूँगा तो घातें कितनी हो जाएगी, यहाँ पे घात कितनी है 1, यहाँ पे घात कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6x की घात 2। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरा गुणा 6x की घात 2। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ये हो जाएगा मेरा 7yz, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 2xyz से। तो देखिए बच्चों
समान समान चर को समान चर से गुणा करना है, जैसे y को y से गुणा करना है, z को z से करना है, x को यहाँ पे x नहीं है तो इसको ऐसा कर सकेंगे, और अचर संख्या को अचर संख्या से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी मेरा अचर पद कौन सा हो जाएगा इसमें 7 दूनी 14, x में कोई नहीं है तो इसको x का ऐसा रख दो। जब y को गुणा करूँगा y से तो y की इंटू y लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा z इंटू z। यहाँ पे आधार समान है, यहाँ पे भी आधार समान है, गुणा में घात कितनी हो जाएगी जुड़ेगी बच्चों, तो यहाँ पे z की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 14x, यहाँ पे हो जाएगा y की घात 2, z की घात 2, z की घात 2, y की घात 2। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं इसके बाद एक एग्जाम्पल की और बात करता हूँ गुणन के अंदर, तो ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ कि माइनस का 3x² y² को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 7yz से, तो बच्चों क्या करूँगा मैं, पहले वो माइनस का दिन ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 को 7 से करेंगे तो 7 या 21, x को यहाँ पे कोई नहीं है तो x² को ऐसा कैसे लिख दो, y² है यहाँ पे, y² है इंटू यहाँ पे कितना है y इंटू z है। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 21 आएगा, x का x² आएगा, जब y को y से करूँगा तो आधार समान है, गुणा में घात कितनी हो जाएगी जुड़ेगी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 कितनी हो जाएगी, y की घात 3, और z मेरे पास क्या बचा अकेला, तो इसको मैंने लिख दिया, तो क्या आंसर है मेरे पास माइनस 21x² y³ इंटू z। तो ये बच्चों मेरे पास गुणा हो गया, यहाँ पे मैंने योग और योगदान की बातें की थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आजलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।